हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियों का प्रश्न वाली 5.3 का प्रश्न 4 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सब स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो आपको प्लीज इस वीडियो को आप लाइक शेयर कर दें, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर पहली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपसे बात कर दूं, वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25, डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको पहले मैं एपी लिख देता हूँ। एपी क्या कह दिया है वो लिख देता, हल लिखिए, लिखिएगा हल, लिखिए दिया है एपी, क्या दिया है एपी 9, 17, 25, डॉट 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 ठीक है, तो देखिए 9 और 17, 25 है। ठीक है, तो देखिए 9 से 17 जाने में आपको कितना का अंतर लगा, 8 का। 9 8 7 अभी 17 से 25 यानी 8 है, फिर 25 से आप जाइएगा 8 तो आपका हो जाएगा 33। ऐसे कर 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 करके आपका 636 कहीं ना कहीं आपका आएगा। तो 9 से 636 जाने पर आपको कितने पद लगे लेने चाहिए, ये आपको सवाल पूछा गया। मैंने आपको क्या पूछा गया, एन मैंने पदों की संख्या, तो हम लोग एन निकालना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ इसको लिख दिए, यहाँ लिखिएगा प्रथम पद ए बराबर आपको दिया हुआ 9। ठीक है, सारो अंतर निकालिए, सारो अंतर डी कैसे निकलता है सारो अंतर, आपका आपका निकलता है दूसरा से पहला घटा के, दूसरा पद से पहले पद को, ए माइनस ए वन। ठीक है, मैंने ए 2 - A1। ठीक है, तो 17 घटाओ 8 तो आपका आ जाएगा घट के 17 में 8 किया 9, 9 8 17 होता है। ठीक है, ठीक है, 17 में 9 या 9 दिया हुआ आपका। ठीक है, A1 आपका 9 है, तो 17 में 9 किया आपका बच दिया 8। ठीक है, आपका 8 आ गया। ठीक है, आपका सारा अंतर आ गया 8। और कितने पद चाहिए आपको, पूछा गया पदों की संख्या, तो लिखिएगा पदों की संख्या, यानी आपको एन निकालना है, एन बराबर क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखिए, तो देखिए आपको जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ, और यहाँ कुछ दिया हुआ है, देखिए योग दिया हुआ है एस एन। ठीक है, तो एस एन लिख दीजिए, योग एस एन। तो योग आपका कितना है, आपका 636। ठीक है, 636 है। तो देखिए आपको एस एन दिया, इस फॉर्मूला को आप पुट कीजिए, आपका एन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं, लिखिएगा यहाँ चूंकि एस एन बराबर लिखिएगा 636। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या आता है, n/2, फिर लिखिएगा यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बराबर 636 को लिख दीजिए। ठीक है, n का मान मालूम नहीं, n को ऐसे रखिए, फिर लिखिए यहाँ 2a प्लस ए का मान मालूम है हमारा ना, तो लिखिए यहाँ 2 × 9। ठीक है, 2 × 9 ए का मान मालूम है, n का मान मालूम है, n को ऐसे रखिए, और गुना डी का मान मालूम है, देखिए 8 बराबर 636। ठीक है, तो लिख दीजिएगा n/2, 9 दूनी 18 प्लस 8 से एक बार n को गुना कीजिए 8n, और 8 से एक बार 1 को, तो 8 एकम 8 और 636 को लिख दीजिए, फिर n/2 को लिखिए। अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब देखिए 18 से 8 घटा 10 प्लस 8n को लिख दीजिए, बराबर 636 को भी लिख दीजिए। अब देखिए क्या करूंगा, n/2 लिखिए, गुना लिखिए। देखिए दोनों तरफ से आप 2 कॉमन लीजिए, 10 और 8 से ले लिए 2 कॉमन, तो देखिए 2 जब कॉमन ले लिए, यहाँ 5 बचा, 2 5 10 होता है, फिर यहाँ बचा 2 चौके 8, 4 बचे, n बराबर 636 को लिख दीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, 2 2 काट दीजिए, n को एक बार 5 से, एक बार n को 4n से गुना कीजिए, 5n और प्लस 4 से n को स्क्वायर कीजिए, 4n 2 बार इसीलिए n का स्क्वायर बराबर 636। ठीक है, इतना।
अब देखिए मैं क्या करूंगा, अब बराबर का इधर ला दूंगा 6 36 को, ठीक है। तो लिखिएगा 4n² को पहले ऐसे लिख दिया जैसा था, फिर प्लस 5n को लिख दीजिए। अब बराबर का इधर आपका 636 क्या है, प्लस में 636 पहले कोई नहीं प्लस है, बराबर का इधर आएगा माइनस में 636, अब बराबर 0, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब मैं करूंगा, ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। देखिए स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब द्विघाती फॉर्मूला का यूज करके मैं इसका मूल निकालूंगा, n का मान है ना। तो लिखिएगा यहाँ ए बराबर कितना है, n स्क्वायर का पहले जो ए का मान है, फिर बी बराबर हो जाएगा 5, n का पहले जो है, और फिर सी बराबर होगा -636, ठीक है, इतना आ गया। अब लिखिएगा इसीलिए मूल यानी n, तो आपका हो जाएगा फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² -4ac बटे 2a, ये आपको फॉर्मूला का मूल्य निकालने का। तो माइनस बी का मान है 5 प्लस माइनस रूट बी² 5 का स्क्वायर माइनस 4 आपस में सटा हुआ नहीं गुना में 4, ए का मान है आपका 4 और सी का मान है आपका -636, ठीक है, बटे 2 गुना ए का मान है हमारा 4, 2a गुना में आपस में सटा हुआ यानी, ठीक है। -5 को लिख दीजिए, फिर प्लस माइनस लिखिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर यानी 25, फिर माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 से मैं गुना करूंगा 636 को, ठीक है, ब्रैकेट रख दीजिए। तो यहाँ और अब मैं कर देता हूँ, ठीक है, 636 गुना 4 चौके 16, तो देखिए 6 6 3 6 का 12 6 18 18 3 21 का 1 हाथ बचा 2 6 36 2 38, फिर 1 छक 6 1 3 3 और 1 छक 6, तो 6 और 1 7 8 3 11 का 1 हाथ बचा 1 6 3 9 और 1 10, तो आपका आ जाएगा 10176, ठीक है। तो ये लिख देते हैं 10176, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए बट्टा 4 दूनी 8, ठीक है। अब क्या करूंगा देखिए, अब करता हूँ -5 को लिख दीजिए, प्लस माइनस लिख दीजिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िएगा 25, तो ये 6 5 11 का 1 हाथ बचा 1 7 2 9 1 10 का 0 हाथ बचा 1 और 1 2 और 1 0 0, ठीक है। तो आपका आ जाएगा √10201, ठीक है, बटे 8, इतना आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका वर्गमूल निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये वर्गमूल हम ये निकाल देता हूँ, ठीक है। तो लिखिएगा, देखिए वर्गमूल कैसे निकलता है, देखिए वर्गमूल कैसे निकलता है, देखिए लिखिएगा 10201, ठीक है। यहाँ आपका देखिए एक संख्या लीजिएगा, फिर दो संख्या, फिर दो संख्या, ठीक है। 5 संख्या में पहले एक लेते, दो विषम संख्या में, तो एक एक कम एक कट गया। अब 2 0 एक साथ उतारिएगा, ठीक है, डबल डबल लेते वर्गमूल पे, यहाँ एक जोड़ दीजिए एक को, तो यहाँ 2 हो गया, ठीक है। देखिए आपका 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, मैंने आपका। अब मैं वर्गमूल में क्या किया जाता है, अब देखिए यहाँ अगर मान लीजिए कोई संख्या रखिएगा, यहाँ भी रखिएगा, तो गुना की जगह इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 0 लिख के दोनों संख्या पे उतारूंगा 0 1, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 0 उतरा यहाँ भी उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ 1 लिखिएगा, तो यहाँ भी 1 लिखिएगा, तो 1 से 201 को गुना कीजिएगा, आपका आ जाएगा 201, ठीक है, पूरा पूरी कट गया। तो आपका वर्गमूल कितना है 101, तो लिख दीजिएगा -5 प्लस माइनस 101, ठीक है, बटे लिख दीजिएगा 8, ठीक है। एक बार प्लस में लिखिएगा माइनस में, ठीक है। चलिए लिखता हूँ, लिखिएगा -5 प्लस 101 बटे 8, फिर लिखिएगा -5 माइनस 101 बटे 8, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मैं करूंगा, देखिए अब मैं करूंगा, इन दोनों को घटाइएगा 101 से 5, तो आपका आ जाएगा 96 बटे 8, और ये दोनों जोड़िएगा माइनस में प्लस, तो 101 से 5 जोड़िएगा 106, और एक तो माइनस का चिन्ह दिया, बड़ा 101 है उसके लिए माइनस का, ठीक है, आप बटे 8 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए काटिए, तो देखिए काटिएगा 8 1 कम 8 8 1 कम 8 दूनी 16, और ये काटिएगा, आपका आ जाएगा 8 1 कम 8, नहीं कटेगा 8 से, तो कटेगा 2 चौके 8, और यहाँ 2 5 10 और 2 3 6, ठीक है, आपका आ गया। तो लिख दीजिएगा
तो देखिए यहाँ लिख दीजिएगा कितना आया था आपका काट उठ के 12 और -53/4। ठीक है, ये आपका आया था, देख लीजिए। देखिए 12 -53/4। ठीक है, तो यार ये आपका एन का मान, तो निकालना आपको क्या था क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका आ गया एन का मान, और ये जो आपका -53/4 है आपका अमान्य ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पदों की संख्या कभी भी आपका ऋणात्मक नहीं होता, नेगेटिव में नहीं होता। ठीक है, तो लिखिएगा अतः अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, और ये आपका एन का मान है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।